कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हम अपने जीवन में गुरु उपदेश या शास्त्रों के माध्यम से उनको अध्ययन करने से प्रभावित हो जाने थे और उनसे प्रभावित होकर के हम सच्चे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं या हमने उस सच्चे धर्म को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अब हमें बस एक चिंता रहती है, क्योंकि सच्चे धर्म को स्वीकार करने के बाद हमारे अंतरंग में आनंद है, उत्साह है, हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, और अब हमें एक एहसास होने लग गया है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अंतरंग में शांति है। लेकिन इस बात की चिंता भी रहती है कि हमारा ये जो धर्म है कहीं छूट ना जाए, या हमारे ये धर्म के संस्कार हैं ये छूट ना जाए। इन धर्म के संस्कारों को, इस धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे धर्म के संस्कार सुरक्षित रहें। और अगर धर्म और धर्म के संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इस चिंता में धर्मात्मा व्यक्ति परेशान रहता है, चिंतित रहता है कि हम धर्म को सुरक्षित कैसे रखें, अपने धर्म को और धर्म के संस्कारों को सुरक्षित कैसे रखें। आचार्य कुंद स्वामी जी ने रहनसार में इस जिज्ञासा का समाधान भी बहुत तरीके से किया है, और वो लिख रहे हैं: लुइये जन्म संगादो हुई मामूर कुड़िल दुभावो, लुइये संगम तम्मा जोई वीत वीण मुच्चाहो। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि मनुष्य लौकिक जनों की संगति से महावाचाल, कुटिल, दुर्भाव युक्त हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह देखभाल कर लौकिक जनों की संगति को तीनों प्रकार मन, वचन, काया से छोड़ देना चाहिए। हर समय धर्म ही नहीं रहता है, संसार में रहना है तो हमें संगति भी प्राप्त करनी होगी। लेकिन संगति प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान संकेत कर रहे हैं, थोड़ा हमें सावधान रहना होगा। व्यक्ति जब 4 दोस्तों के साथ बैठता है या उन 4 दोस्तों में उठना बैठना शुरू कर देता है तो उसमें बदलाव आने लगता है। घर में जब वो किसी के साथ नहीं बोलता था, उठना बैठना नहीं था, तो उसका घर में किसी के प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं था। लेकिन 4 दोस्तों की संगति में बैठने लग गया तो अब वह वाचाल हो गया है, मुंहफट हो गया है, जो मन में आए वो बोलने लग गया है, कुटिल हो गया है, जिद्दी हो गया है, उसकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं। हम अपनी आत्मा से
अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछ ले अपने आप से ही, जब हम कुछ नहीं थे तो हम कैसे थे? जब हम 4 दोस्तों में नहीं बैठते थे, आप लोग देखते होंगे, इतिहास साक्षी है, कोई व्यक्ति अगर बिगड़ा है, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, नशा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर बिगड़ा है तो उसने कहीं ना कहीं 4 दोस्तों की संगति प्राप्त कर ली होगी। दोस्ती करने से पहले उन व्यक्तियों को अच्छे से परख लो कि व्यक्ति कैसा है, क्योंकि जब भी तुम बिगड़ोगे उसके लिए 2-4 लोग जरूर चाहिए। अकेला व्यक्ति कभी नहीं बिगड़ सकता। जिन माँ बाप की एक ही संतान है, देखना वो बच्चा थोड़ा गंभीर मिलेगा, अपने आप से मतलब रखता हुआ मिलेगा। 4 भाई बहन हैं, आपस में चंचल मिलेंगे, खेलते कूदते, लड़ना झगड़ना सब काम होगा। बिगड़ने के लिए भी 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, अकेला व्यक्ति बिगड़ नहीं सकता। कभी भी अगर कोई व्यक्ति बिगड़ा होगा तो उसकी यार दोस्तों की संगति खराब होगी। चारुदत्त 32 लाख करोड़ स्वर्ण दिनार, 16 लाख का सोना सब लुटा दिया। संगति वेश्या की प्राप्त कर ली। कहाँ तो दीक्षा लेने जा रहे थे, लेकिन उसके मामा ने दीक्षा ना दिला करके वेश्या से जुड़वा दिया। संगति बदल दी, सोचने लगे कि इसी को दूसरी संगति से जोड़ता हूँ, भोग विलासता के कारण विराग धुल जाएगा और संसार में रह जाएगा। महान भाव, इतिहास साक्षी है, बुरी संगति के कारण लोग परेशान रहे हैं। कैकेयी राजा दशरथ की लाडली रानी थी, लेकिन मंथरा की संगति प्राप्त कर ली, पूरा राज्य बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, स्वयं को ही बर्बाद कर लिया। दीपायन मुनि के समय में कुछ यदुवंशी ऐसे हुए थे जिन लोगों ने आपस की संगति में आकर के एक दूसरे की बात को मान लिया और बुरी संगति में पड़ कर के वो मदिरा पी करके मुनि महाराज पर उपसर्ग कर दिया। श्री किशन और बलभद्र, इनके अलावा पूरा यदुवंशी जो साम्राज्य था सब जल करके नाश हो गया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। श्री शैन मुनि महाराज के पास गया, व्रत धारण कर लिए, व्रत धारण करके धर्म ध्यान करने लग गया, बुरी संगति प्राप्त करी, व्रत भी छोड़ दिए, मुनि महाराज की निंदा कर दी, कोड़ी कहा और वही श्री शैन कोटि भट्ट श्रीपाल बना, कुष्ठ रोग हुआ, व्रत तोड़ दिए इसलिए राज्य छिन गया, कोड़ी कहा कुष्ठ रोग हो गया। ये बुरी संगति का प्रभाव है। इसीलिए दोस्ती करने से पहले अगर संगति कर रहे हो, मित्रता कर रहे हो, मित्रता ऐसे नहीं पुरुषों में ही होती है, स्त्रियों में भी होती है, सखियाँ उनकी होती हैं, पुरुषों के मित्र होते हैं। इसीलिए खोटी सखियाँ भी हो सकती हैं, स्त्रियाँ भी खोटी हो सकती हैं। ऐसा नहीं मदिरा का पान पुरुष ही करते हो, मदिरा पान, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति स्त्री भी कर सकती हैं। इसीलिए संगति करने से पहले सामने वाला व्यक्ति परख लो कैसा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे धर्म की तो हानि हो ही हो और तुम्हारे जो संस्कार हैं वो भी चले जाए। अगर हम किसी से रिश्ता जोड़ते भी हैं तो पहले देख लो, उसको परख लो अच्छी तरह से कि वे धर्मात्मा है या धर्मात्मा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा रिश्ता तो हो गया और धर्मात्मा तो था नहीं, धर्मात्मा निकल गया। चिल्ला के साथ क्या हुआ था, राजा श्रेणिक बड़ा सुंदर, चतुर और मंडलेश्वर राजा था, लेकिन चिल्ला का दुख यही था कि हाय मैं ठगी गई, मैं मिथ्या दृष्टि से विवाहित हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। धन तो आएगा और चला जाएगा, ठाठ वैभव ऐशो आराम ये सब चीज़ तो आएंगे और चले जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन एक धर्म ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जाता है। जो कर जाओगे वो ले जाओगे, नहीं करोगे धर्म छोड़ जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। जितनी पुद्गल सामग्री है सब यहीं रह जाएगी। व्यक्ति सोचता है कि मैं वैभव को इकट्ठा करता चला जाऊं, लेकिन जोड़ने की भी एक उम्र होती है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में भोग सामग्रियों के लिए भी दिया है
53 क्रिया जो गर्भान्वय क्रिया है, संतान पैदा करना, उसको संस्कार देना, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा, नैष्ठिक दीक्षा दिलाना, 18 वर्ष की उम्र में उसको गुरुकुल से वापस लेके आना, उसके बाद उसका विवाह कराना, उसको एक स्थान देना, उसको जिम्मेदारियां देना, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो जाएगा, हमारी उम्र 50 साल की हो जाएगी, उस समय धीरे धीरे उसको छोड़ने के लिए अब प्रयास करना, जिम्मेदारियां उसको देते जाओ, छोड़ते जाओ। भोगों की भी एक सीमा है, भोगने की भी एक सीमा है, इकट्ठा करने की भी एक सीमा है। आपने 50 साल गृहस्थी में गुजार दिए हैं, अब जो बाकी की उम्र है, पहले 120 साल की उम्र थी, धीरे धीरे 100 वर्ष की रह गई, इसलिए 100 वर्ष की इस उम्र के 4 हिस्से करे। 25 साल खेल कूद के, अध्ययन के, 25 साल गण पोषण, प्रभावना काल और दीक्षा काल, शिक्षा काल, उसके बाद साधना काल, संलेखना काल, ऐसे करके 100 साल को 4 हिस्सों में बांट दिया। हमने 50 साल जी लिए हैं, तो अब 50 साल हमें भोगों को भी त्याग करना पड़ेगा। इसलिए भोग हमारे साथ नहीं जाएंगी, उन भोगों को भी छोड़ने का प्रयास करें। अगर हम भोग शुरुआत भी करते हैं भोगने के लिए, तो भोग भोगने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पत्नी चाहिए या पति चाहिए, परिवार चाहिए, संतान चाहिए, लेकिन उसको भी वो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले उसको भी परख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम ठगे जाओ, तुम्हारा धर्म चला जाए। दोस्ती मित्रता भी करनी है, रिश्ते भी जोड़ने हैं, तो पहले उन रिश्ते नातों को देख लो कि वो व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बुरी संगति में फंसा हुआ हो, तुम्हारा धर्म तो, उसका धर्म तो गया गया, तुम्हारा भी चले जाए, और तुम्हारा धर्म तो धर्म, संस्कार भी खत्म हो जाए। जब हम मित्रों के साथ उठना बैठना नहीं करते थे, जैसा पिताजी ने कहा वैसा कर लिया, और जब हम 4 दोस्तों में बैठने लग गए, अब घर में आए तो चीखना, चिल्लाना, जो मन में आए वो बक दिया। माता पिता को भी उल्टे जवाब देने लग गए, और इतना तो उल्टा जवाब तो कोई बात नहीं, अब तो वहाँ उससे भी ऊपर पहुँच गए, गाली भी देने लग गए, और कई कबार तो ऐसा भी होता है हाथ भी उठा देते। जिद्दी हो गए, समझाने के बाद समझ नहीं पा रहे, ढीठ हो गए हैं, और उसके साथ साथ भावना भी अच्छी नहीं रही। एक बुजुर्ग वो रोने लगे, कहने लगे महाराज जी मैंने देख लिया संसार बहुत बेकार है। हमने क्यों, क्या हो गया? कहने लगे आज बेटे ने कह दिया मर जाते तो अच्छा था। ये भावना भी दुर्भावना बन जाती है। मित्रता भी हमारी अच्छी हो, संगति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। महानुभाव अच्छी संगति के भी उदाहरण है। संगति अच्छी पाकर के रावण का भाई विभीषण राम की संगति पाली, कल्याण कर गए, नहीं तो मर जाते और लंका में कोई बच्चा ही ना होता। लेकिन विभीषण ने राम की संगति प्राप्त कर ली, रावण की संगति छोड़ दी तो अपना कल्याण कर गए। मुनि महाराज को आहार दे रहे थे राम और रामचंद्र जी, सीता जी जंगल में। संगति का ही प्रभाव था कि वो पक्षी गिद्ध पक्षी था, जिसकी रक्षा करने वाले भी जटायु नाम रख दिया। सीता और राम ने उसकी रक्षा करी, की संगति प्राप्त कर ली तो स्वर्ण का शरीर हो गया। राजा वजदंड ने मुनि महाराज को आहार दिया। आदिनाथ भगवान के 10 वर्ष पहले 4 जीवों ने अनुमोदना करी, मुनि महाराज की संगति प्राप्त कर ली। नेवला, सियार, वानर, ये 4 जो जीव थे उन्होंने मुनि महाराज के आहार दान की अनुमोदना कर ली। संगति ऐसी प्राप्त हुई, वर्गनाएं बदल गई, भावनाएं बदल गई, और ये हुआ कि वही 10 वर्ष बाद आदिनाथ भगवान के पुत्र बनकर के चारों के चारों जीव चरम शरीरी हुए और मोक्ष चले गए। महानुभाव, अच्छी संगति प्राप्त करने का एक अलग ही महत्व है। मेंढक का जीव आप सब लोग जानते हैं, मेंढक भी देव बना। अगर उसको मुनि महाराज की, उसकी पत्नी ने मुनि महाराज की संगति प्राप्त ना की होती तो उसे अपनी पत्नी के माध्यम से संबोधन ना मिला होता। इसलिए अच्छी संगति का बड़ा प्रभाव है। अपने जीवन में संगति पर जरूर ध्यान दें। अगर संगति बुरी है तो व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता, और अगर अच्छी संगति है, बुरा व्यक्ति भी हो सुधर जाएगा। अंजन चोर में कोई कमी नहीं थी, कोई ऐसा व्यसन नहीं था जो उसने ना किया हो। चोरी हो, वेश्यावृत्ति हो, जुआ हो, मदिरापान हो, शिकार हो, कोई ऐसा काम नहीं करता था जो
बुरा ना हो। सारे बुरे व्यसन उसके अंदर थे, लेकिन अंत समय में संगति प्राप्त कर ली, सीका काट दिया कि जो सेठ ने कहा है वो बात सच है, मैं कुछ नहीं जानता। सीका काटते के साथ ही कहा, विद्या प्रकट हुई। पूछा क्या सेवा, हमारे लिए क्या सेवा है? कोई सेवा नहीं, बस यही है, जहाँ पर सेठ हो, जहाँ भी हो, मुझे सेठ के पास ले जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। सेठ के चरणों में जाकर के गिर गए, कहने लगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे बचा लिया। आपका नाम सुना था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आपकी बात को मान लिया, मैं आज यहाँ बच गया, नहीं तो मेरे प्राण चले जाते। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, मुझे क्या गुरु बनाओगे? जिन गुरुओं के माध्यम से मुझे विद्या प्रकट हुई, उन गुरुओं को अपना गुरु बनाओ। कैलाश पर्वत में जाकर के दिगंबर साधु थे, रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, उनको अपना गुरु बना लिया। एक ही उदाहरण आता है प्रथमान योग में अंजन चोर का, कि सप्तव्यसनी था, सब काम करता था, सारे बुरे व्यसन थे उसके अंदर, मात्र अच्छी संगति प्राप्त करके उसी भव से मोक्ष चला गया, दिगंबर साधु बनकर कैलाश पर्वत से मोक्ष किया। महानुभाव, अपने जीवन में संगति का प्रभाव जो पड़ता है, उस प्रभाव से बचो। संगति भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। जैसी संगति करोगे प्रभाव भी दो प्रकार का पड़ता है, अच्छी संगति का अच्छा, बुरी संगति का बुरा। अपने जीवन में जब भी व्यक्ति बिगड़ता है, ये याद रखना, बुरी संगति के माध्यम से बिगड़ेगा। चार दोस्तों में बैठ करके उसके अंदर बोलने की स्वच्छता आएगी, जिद्दी हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा। वो बुरे लोग कहेंगे, थोड़ा सा ले लो, एक ढक्कन ले लो। शुरुआत एक ढक्कन से होती है, समाप्त बोतलों पे भी ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जरा सा चार दोस्त थे, हमारी बात नहीं मानोगे, शर्मा शर्मी में धुआं उड़ाना सिखा दिया, बस ऐसा धुआं उड़ाना सीखा, सिगरेट बीड़ी नशे का सेवन करने लग गए, स्माइकिया बन गए, चरस पीने लग गए, गांजा पीने लग गए। गंदी संगति कभी कभार व्यक्ति को पछतावा छोड़ के चली जाती है, इसलिए अपनी संगति का जरूर ध्यान रखें। कुछ विशेष बातें हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बच्चों का रिश्ता करना है, आज के समय में माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के जीवन में माता पिता का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। माता पिता अगर बच्चों का रिश्ता करते हैं तो रिश्ता करने से पहले तीन बातों का ध्यान जरूर रखें, द्रव्य, क्षेत्र और भाव। काल तो पंचम काल ही है, लेकिन आप जब शादी करते हो बच्चे की, तो बच्चे की शादी करने से पहले द्रव्य सामग्री देख लें कि आप कहाँ भेज रहे हो, किस क्षेत्र में भेज रहे हो, किससे विवाह कर रहे हो। कई लोग पैसे के लालच में आकर के लड़कियों का विवाह ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ लड़का अपने धर्म का नहीं था, उस लड़की का धर्म भी चला गया, अन्य धर्म में जाकर के चलो भैया अपनी जाति नहीं तो उच्च जाति से कर दिया, और बड़ी जाति से कर दिया, लेकिन उसका धर्म खत्म हो गया। यहाँ धन मत देखो, सबसे बड़ी बात देखो धर्म कितना अच्छा है, व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है। क्षेत्र देखो, उसका विवाह करने जा रहे हो तो वहाँ पर साधु कितने आते हैं, मंदिर कितने हैं, धर्म कितना है वहाँ पर। क्योंकि जीवन के एक पड़ाव पर धर्म ही काम आता है, बाकी सब चीज़ छूट जाती है। उसके साथ साथ उम्र का भी ध्यान रखें, काल का भी ध्यान रखें। बच्चों की शादी समय से कर दो, नहीं तो नहीं करोगे तो वो कर लेंगे। कर दो, समय के हिसाब से कर दो। 20 साल से लेकर के 22 साल तक की उम्र तक बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। पहले 18 साल की लड़की हो जाया करती थी तो माँ बाप चिंता के मारे सो नहीं पाते थे। आज 28 साल की लड़की भी हो जाती है तो माता पिता को होश नहीं है। बच्ची भी कह रही है मुझे शादी नहीं करनी, शादी से पहले ही सारे काम कर लेते हैं। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी बनती है सही समय पे सही जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। बच्चों की शादी करनी है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए समय के अनुसार उनका विवाह करें। और उसके भाव कैसे हैं, सामने वाले के भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, इनको भी ध्यान रखें। इन चीज़ों से हमारे भी भाव शुद्ध होते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति से ही बच्चों की शादी करें, अधर्मात्मा व्यक्ति से शादी ना करें। धर्मात्मा व्यक्ति से शादी नहीं होती तो लड़की हमेशा परेशान रहेगी।
दूसरी बात, हम ऐसी कोई भी संगति या कार्य ना करें जिससे हमारा धर्म छूट जाए। जैसे आपको पहले ही बताया, अन्य धर्मों में विवाह ना करें, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, जो बालक हैं, जो युवतियां हो चुकी हैं, उनसे भी हम यही बात कहना चाहेंगे। आज के समय में लोग भोग विलासता में फंसते जा रहे हैं, दिखावे में आकर्षित होते जा रहे हैं, मोबाइल के कारण या पिक्चरों के कारण या टीवी के कारण ऐसी संगति प्राप्त करते जा रहे हैं, ऐसे संस्कार प्राप्त कर लेते हैं। वो पहले लड़कों को देखते हैं, मात्र चेहरे को देख लेते हैं, उनके संस्कारों को, उनके धर्मों को नहीं देख रहे, और वो बच्चे गलत निर्णय कर लेते हैं। जवानी के जोश में आकर के काम तो कर गए, लेकिन जब होश आता है तो मात्र पश्चाताप रह जाता है। इसलिए बच्चे भी अपनी मर्जी से विवाह ना करें। माता पिता जो भी करेंगे, माता पिता कितने भी बुरे क्यों ना हों, पिता शराबी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के लिए यही भावना भाता है कि हे भगवान, मेरा बेटा अच्छे से अच्छा बने। इसलिए माता पिता अगर बच्चों की शादी करते हैं तो शादी वो अच्छा लड़का देख के ही करेंगे। इसीलिए बच्चे अपनी मर्जी से विवाह ना करें, क्योंकि माता पिता देखते हैं कि उसका धर्म कैसा है, लड़का कैसा है, लड़के के माता पिता कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, उसके नाते रिश्तेदारी कैसी है, उसकी उठक बैठक कैसी है, लोगों में बोलचाल कैसी है, धर्म कितना अच्छा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर देखते हैं। मात्र डिग्रियां ही काम नहीं आती, संस्कार भी काम आते हैं। डिग्रियां तो धरी रह जाती हैं, लेकिन लोगों के जीवन में संस्कार बोलते हैं। इसलिए अन्य धर्मों में विवाह ना करें। और उसके साथ साथ विदेशों में व्यापार कर तो रहे हो, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा, वहाँ पर दिगंबर निर्गंध संत नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसा काम ना करें जिससे हमारे धर्म जाएं। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, संगति भी ऐसी प्राप्त करें जिससे आपका धर्म ना छूटे। अगर धर्म छूट गया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छी संगति का प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल उसका प्रभाव अच्छा ही रहेगा। बुरी संगति गलती से भी प्राप्त हो गई, गंदे शौक, गंदे ऐब, गंदे संस्कार तो पड़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर पश्चाताप ही रह जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन में अच्छी संगति को प्राप्त करो। लौकिक संगति जो है, सांसारिक संगति भी आपको प्राप्त करनी है तो पहले देख लो कि व्यक्ति कैसा है, कहीं ऐसा ना हो उसकी संगति से तुम्हारा धर्म खत्म हो जाए। आज के समय में लोग व्यवहार निभाने के कारण घटिया से घटिया लोगों की भी संगति प्राप्त कर लेते हैं। पैसा प्राप्त करने के कारण या धन को इकट्ठा करने के लिए बुरे लोगों की संगति कर लेते हैं, लेकिन याद रखना, बुरा व्यक्ति पश्चाताप ही दे के जाएगा, आपको पश्चाताप ही होगा। संगति प्राप्त कर ली, व्यापार में भी अगर बुरी संगति प्राप्त कर ली, पता लगा 10 लाख लेके भाग गया, 20 लाख लेके भाग गया, करोड़ रुपए का घाटा लग गया। अच्छा व्यक्ति होगा, वो कहा करते हैं 100 गधे मत पालो, एक शेर पाल लो, वो अच्छा है। बुरी संगति 100 की करो, एक अच्छी संगति कर लो, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा, अच्छी व्यक्तियों से जोड़ देगा, तुम्हारे काम बनते बनते काम होंगे, बिगड़ते भी काम होंगे उनको बना देगा, बनते हुए काम होंगे उनको और अच्छा कर देगा। इसलिए बुरी संगति से बच के रहो, क्योंकि आज का समय लोग मदहोश हैं, दिखावे में जी रहे हैं, भागा दौड़ी में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आज पैसे के कारण व्यक्ति अपना क्षेत्र बदल देते हैं। गाँव से उठ के शहर में चले गए, गाँव में 25,000 मिल रहे थे, शहर में 40,000 मिल रहे थे या 50,000 मिल रहे थे। एक के दो हो गए, कोई बात नहीं, वहाँ पर जाकर के कमाया, किराए का मकान लिया, वहाँ पर आने जाने का भाड़ा था, खाने पीने का भाड़ा लगा, टोटल मिलाकर के खर्चा निकला 25,000 रुपये का। बचा कितना? 25। अरे भैया, अपने गाँव में मिल रहा था, जिस क्षेत्र में रह रहे थे उतने में वहाँ पर भी 25 ही मिल रहे थे। यहाँ पर तुम शहर में आ गए, बचा कर के मिला 25, खून चूस लिया बोला। इसलिए बड़े सपने मत देखो, जिसका जितना पुण्य होगा वो उतना ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर ले लिया तो चोरी हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, कुछ छीन लेगा, नहीं भोग पाओगे, बीमारी हो जाएगी, बीमारी में निकल जाएगा। ईमानदारी से कमा लो, अच्छी संगति प्राप्त कर लो तो बढ़िया है। भागा दौड़ी मत करो, भागने में हानि ही हानि है, कभी लाभ नहीं हुआ।
विदेशों में भी पुराने लोग विदेशों में गए तो उनकी हानि ज़्यादा हुई, लाभ कम हुआ। विदेश में कोटि भट्ट श्रीपाल भी गया था, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, सब जानते हैं। रामचंद्र जी भी अयोध्या से बाहर गए, विदेश में गए, दक्षिण की ओर चले गए, कहाँ उत्तर भारत का दक्षिण भारत, लेकिन लाभ कम हानि ज़्यादा हुई। चारों दत्त विदेश किया, लाभ कम हानि ज़्यादा हुई। इसलिए भागा दौड़ी में आनंद नहीं है, अपने आप में ठहरो, अपने धर्म को देखो, हमारा धर्म कितना अच्छा है। अपने संस्कारों को मजबूत करो, कोशिश अपने संस्कारों को बचाने की करो। ऐसी संगति प्राप्त मत करो जिससे आप वाचाल बन जाओ, मुंह में जो आया मन में जो आया वो बोल दिया। पहले के लोग अपने आप को कंट्रोल रखते थे, बड़े बुजुर्गों से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सब जानते थे, किससे कितना बोलना है वो सब जानते थे। लेकिन आज हम संगति कैसी प्राप्त करते जा रहे हैं, ऐसा प्रभाव पड़ता जा रहा है, जो मन में आया वो बोल दिया। इतने जिद्दी हैं, कोई समझा रहा है तो समझ ही नहीं रहे। पहले किसी ने कह दिया सुनो आज हम समझा रहे हैं, नहीं बात मानोगे तो हम समझाना बंद कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ली। लेकिन आज व्यक्ति, दो भाई में लड़ाई हो गई, भाई भी पहले इसी मन बना के बैठा है, आज लड़ाई, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन हिसाब बराबर, इसका आना जाना बंद कर देंगे भैया। दोनों शांति से बैठे हैं, ऐसी लड़ाई हुई, ठीक है तू अपने घर राजी मैं अपने घर राजी, उसी दिन बंटवारे, उसी दिन लड़ाई करके पहले दुख होता था, आज लड़ाई करके लोग खुशी मनाते हैं। चलो इसी बहाने बंटवारा तो हुआ, लेकिन जानते नहीं बंटवारा करने के बाद लाभ कम हानि ज़्यादा हो गई। पहले आपस में हंस लिया करते थे, रो लिया करते थे, बोल लिया करते थे। आज घरों के अंदर दो जने हैं, पति पत्नी, बच्चे हैं तो एक लड़का एक लड़की, आपस में रोना हो तो एक दूसरे का मुंह देख लो, आपस में मुंह ताक लो, ना किसी का कंधा है सर रखने के लिए, ना किसी का हाथ है आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए बुरी संगति में पड़ करके हम बाचाल बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, दुर्भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, और उसका प्रभाव ये है कि हम सह नहीं पाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।